नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे 17 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसी तरीके से आपको जो है वो दिसंबर माह में जिनका लोग एग्जाम है उसमें भी आपको इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखेंगे। देखिए, इस बार क्या हुआ है कि एक पैटर्न फिक्स नहीं किया गया है। कभी किसी में जो है सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा डाल दिया गया है, किसी में एडवांस का पूछ लिया गया है। तो देखा जाए तो हर एक पेपर का जो है इन्होंने चेंज कर दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो आगे भी आपको यही रहने वाला है, क्योंकि कंपटीशन जो है जाहिर सी बात है टफ होगा। और क्योंकि इतने सारे अब फॉर्म भरने लगे हैं, सीपीसीटी बहुत ज़रूरी हो गया है सभी एग्जामों के लिए। तो इसीलिए आपको थोड़ा ना कि यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी सारे टॉपिक लेके हुए। तो फिलहाल हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के देख रहे हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित संख्या दी हुई है और इनमें से एक गलत दिया हुआ है, वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी गलत है। देखिए, 32 दिया हुआ है, 34, 37, 40, 62, 87, 123। तो यहाँ पे देखिए, इनमें डिफरेंस देखोगे आप, इसमें 2 आ रहा है और यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे 3 आ रहा है और यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे तो ये कितना हो रहा है, 9 आ रहा है। और 40 और 62 में डिफरेंस देखोगे तो 16 आएगा। और 62 और 87 में डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर 25 आएगा। और इसी तरीके से आप 1 2 3 में और 87 में डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर आपको 36 देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ये 6 का स्क्वायर है और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 का स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पर 1 का स्क्वायर आना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो 3 आ रही है यहाँ पर 4 आना चाहिए और यहाँ पर जो 2 आ रही है वहाँ पर 1 आना चाहिए। तो हमारी संख्या जो है इसमें बदलाव करना पड़ेगा। यानी 34 की जगह यहाँ पर अगर मैं 33 कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए 32 से 33 1 आ जाएगा और 33 से 37 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी संख्या जो गलत दी हुई है, इसमें 34 संख्या गलत दी हुई है, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। आसान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें 0.4 की पावर निकालनी है कि कितनी होगी। यहाँ पर जो हमें संख्या दी हुई है इस तरीके से दी हुई है, ये 0.4 की पावर 7 इक्वल टू 0.4। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक्स और इंटू 0.0256 की पावर 2। ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें जो 0.4 है इसको हमें सब में बदलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये 64 है, यहाँ पर आप देखोगे 0.064 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको बदलता हूँ तो यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो डबल 3 जीरो नीचे आ जाएंगी। तो आप देखिए कि ये हमारी संख्या क्या बनी, 64/1000 बची। अब आप इसे देखो, 4 की पावर ये कितना हो जाएगा, 4 एक 4, 4 दूनी 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 की पावर क्यू हो रहा है। उसी तरीके से 10 की पावर ये क्यू हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 4/10। तो यहाँ पर ये कितना क्यू हो रहा है, यानी मैं इसको किस तरीके से लिखता हूँ, 0.4 की पावर 3। यानी यहाँ से हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू आई है 0.4 की पावर 3 आई है। और यहाँ पर आप देखोगे 0.4 है। तो जब भी गुणा में, जब आधार समान हो, गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी 0.4 आप देखोगे दोनों ही में है, यानी यहाँ पर भी 0.4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इनकी घात जो है वो जुड़ जाएंगी। तो आप देखोगे 0.4 की पावर ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे तो ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसी की पावर हमें निकालनी है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि इसे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा तो 4 जीरो नीचे आएगी। ठीक है। ये सबकी पावर कितना लगा है, 2 लगा है 4 की पावर। ठीक है। तो अब देखिए ये कितने का स्क्वायर होता है, 256, ये 16 का स्क्वायर होता है। और फिर मैं इसको 4 में कन्वर्ट करना है तो ये 4 चौक 16, यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 की पावर ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 4/10 की पावर 4 और 2 पहले से ही लगी हुई थी ये वाली, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि 0.4 की पावर ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 0.4 की पावर 8। अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू निकाल सकता हूँ आसानी से। देखिए, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.4 की पावर 8। तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा यहाँ पर,
तो ये नीचे आएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ कि ये 10 है और ये 8 है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी, यानी 0.4 की पावर 2 बचेगी। और इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.4 की पावर x। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू यहाँ पर आप देखोगे, दोनों का कंपेरिजन करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन से था और ये हमें ये नंबर सीरीज से था, और ये 30 प्रश्न आप देख रहे हो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से है। तो इसमें आप देखोगे कि 6783 दिया हुआ है, जो कि हमें 23% निकालना है इसका, प्लस 8431 दिया हुआ है जिसका हमें 57% निकालना है। तो अगर आप 23 का मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। आप क्या करो, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 20+3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50+7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, परसेंटेज में है। तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका 20% निकाल लेता हूँ, यानी 6783 का 20% निकालूंगा। तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, नहीं 5 से मैं इसे डिवाइड करूंगा। तो 5 एकन 5, 5 तिया 15, पचम 25, 5 छक 30 और 0.5 छक 30। तो 1356 जो है इसका 20% निकला है। अभी हमें 3% और जोड़ना रहेगा इसमें। तो 3% अगर मैं इसका निकालता हूँ तो आप देखिए 3 त्रिक 9, ठीक है, और 3 8 24 की 4 हासिल लगा 2, और 3 7 21, 22 23 हासिल लगी 2, 3 चंग 18, 19 20। तो आप देखोगे यहाँ पर ये 3% है, परसेंट मतलब 10 जो है 100 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 203.49 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर जो सभी जो है इंटीजर वैल्यू ही दी हुई है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे हटा सकता हूँ, क्योंकि इंटीजर वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर मैं 203 इसे मान लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ 1356। तो आप देखोगे इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1559, ठीक है। 1559 जो है इसका आ जाएगा। अब इसी तरीके से मैं इसका निकाल लूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका 50% निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं 50% निकाल लेता हूँ, ये दिया हुआ है, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, देखिए 84 31 दिया हुआ है, तो 84 30 मान लेता हूँ मैं, अप्रोक्स वैल्यू मान के चलता हूँ मैं। और इसका मुझे 50% निकालना है। तो 50% मतलब 1/2 होता है। तो अब देखोगे 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 एकन 2, 2 पंजे 15, ठीक है। अब इसका 7% मुझे और निकालना पड़ेगा, यानी 8430 का 7% अगर मैं निकालता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर इसी तरफ ऊपर लिख देता हूँ 0, 7 के 21 हासिल लगा 2, 7 चौक 28, 29 30 हासिल लगा 3, और 8 7 56, 57 58 59, 59। और नीचे कितना रहेगा, 100 रहेगा, क्योंकि 7% है। तो यहाँ से आप देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, 590 मान के चलता हूँ अप्रोक्स। तो 590 में यहाँ पर जो है इसमें ऐड करूंगा मैं 590। तो यहाँ से देखिए 5 0, ये कितना हो जाएगा 8, यानी 4805 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जोड़ना है दोनों को। तो पहला कितना था, 1559 निकला था, तो 1559 इसे। तो आप देखोगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 8 और 5 13, और ये कितना हो जाएगा 6। तो 63 64 है, 63 64 के आसपास की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो अब देखिए ये तो 64 है, तो ये तो गया, क्योंकि 63 हमें देखना है, तो ये भी गया। अब इनमें से देखिए आप, ये 20 है और ये 60 है, तो जाहिर सी बात है 60 पास में होगा 64 के पास में। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो ये थोड़ा यहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू निकालनी थी हमें, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो पॉइंट में आएगी। तो हमें ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ था, तो इस हिसाब से हमें देख के चलना था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो वैल्यू निकली वो निकली हमारी यहाँ पर 63 64 निकली, तो जो कि आसपास जो है आप देखोगे इसमें फोर्थ ऑप्शन के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाले भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। यहाँ पर अंडरूट दिया हुआ है 2116 इंटू 55% दिया हुआ है, और डिवाइड यहाँ पर है 0.01 का, और x इंटू 20, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका जो है रूट निकलेगा यहाँ पर। ये दरअसल जो है वो आप देखोगे 46 4 6, यानी 46 का निकलेगा ये, ठीक है। 46 का जो है ये अगर आप निकालोगे तो यहाँ से रूट निकलेगा। और ये आप देखोगे कि ये 55% दिया हुआ है, और इनटू करके मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, ये भाग का है तो इस तरीके से। और 55% को मैं यहाँ पर परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे x इंटू 20 है, तो 20 को मैं भी इधर ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे
46 इंटू 55/100 इंटू 1/0.01 और इंटू 1/20। ये 20 जो है नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये दशमलव से तो ये 100 कट जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे 2 से मैं इसे कितनी बार काट सकता हूँ, 23 टाइम्स काट सकता हूँ। और आप देखोगे यहाँ पर अभी 0 बचा हुआ है, यानी 10 बचा हुआ है। तो यहाँ से आप देखोगे 23 इंटू 55/10। और इसको मैं किस तरीके से करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर 11 कर दूंगा। तो 5 दिए 15, हासिल लगा 1 5 दूनी 10 और 11, फिर 11 से करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा 5 6 2 1, यानी ये आ जाएगा हमारा 1265। 1265/10 है। तो 10 का हम सीधा डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखोगे आप 126.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 126.5, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये वाला भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दे दिया हुआ है। 23 इंटू 15 माइनस 60 प्लस एक्स अपॉन 31 है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाग का निशान दिया हुआ है तो मैंने 31 अपन नीचे कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे 292 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसका सीधा सीधा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 15 × 45 होता है, हासिल लगा 4 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 345। ठीक है, 15 × 45। ठीक है, अब यहाँ पर -60 है तो -60 में इसमें से घटा देता हूँ तो 5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देखोगे ये बचेगा हमारा 8 285, और 285 बचा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी पूरे की वैल्यू हमने देखा कि 285 आ रही है, प्लस एक्स अपॉन 31 इजकल टू 292। तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 285 को इसमें से माइनस हो जाएगा तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x अपॉन 31 इजकल टू 7 दिया हुआ है, तो 31 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप देखोगे 7 और 7 के 21, यानी 217 जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन इसका आंसर दिया हुआ है। ओके, सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक दल है, उसमें 240 सदस्य हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों मिक्स हैं, मतलब, और इनमें से 2/3 पुरुष जो हैं, 2/3 पुरुष हैं और 15% पुरुष जो है स्नातक हैं, यानी ग्रेजुएट हैं, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो अनग्रेजुएट हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें 3/4 महिलाएं जो है ये ग्रेजुएट हैं और बाकी अन्य जो है वो अनग्रेजुएट हैं। तो हमें बताना है कि सभी पुरुषों की संख्या और गैर स्नातकों की महिलाओं का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 240 जो है इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, ये हमें अब दिया हुआ है। अब इसमें से क्या बोला गया है कि 2/3 सदस्य पुरुष हैं, यानी इसमें से अगर मैं 240 का 2/3 निकालता हूँ तो ये कितना होगा, ये मेल होंगे, यानी पुरुष होंगे ये। तो आप देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 8 24, यानी हो जाएगा 160। तो 160 जो है ये पुरुष हैं। ठीक है, 160 पुरुष आ गए, तो बची हुई यहाँ पर ये महिलाएं होंगी। तो महिलाएं आप देखोगे कितनी हो जाएंगी, 80 हो जाएंगी। ठीक है, 160 अगर मैं से इसमें से घटाता हूँ तो 0, और ये हो जाएगा 8, बिल्कुल। तो 80 जो है ये महिलाएं बची हुई हैं। ठीक है, महिलाएं। अब हमें पूछा क्या गया है कि इसमें सभी पुरुषों की संख्या, सभी पुरुषों की संख्या तो हमें 160 मिल गई, लेकिन यहाँ पर गैर स्नातक महिलाएं हैं, ये तो टोटल महिलाएं हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो स्नातक महिलाएं हैं वो कितनी हैं, 3/4 महिला तो स्नातक हैं। तो अगर मैं इसका 80 का कितना, क्या यहाँ पर मुझे क्या करना रहेगा, हाँ 3/4, तो 3/4 मैं इसका निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी ये हो जाएगा 40। ठीक है, 3/4, तो यहाँ से आप देखोगे 3/4 है तो ये 60 हो जाएगा, 40 नहीं 60 होगा, ये 3 है दरअसल। मैं यहाँ पर एक बार साफ लिख देता हूँ। देखिए 80 इंटू 3/4, 3/4 हमें, तो यहाँ से ये 20 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये जो 60 महिलाएं जो निकली हैं ये दरअसल जो है वो स्नातक महिलाएं हैं। ठीक है, तो बची हुई 80 में से बची हुई कितनी बचेंगी, 20 बचेंगी, तो ये क्या है, गैर गैर स्नातक है। तो हमें पूछा क्या गया था, पुरुषों की कुल संख्या हमें पूछी गई थी 160 दी हुई है, और गैर स्नातक महिलाओं का अनुपात पूछा गया, तो गैर आप देखोगे 20 है, तो इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, तो 8:1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ से अगले हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए रीजनिंग में वही है, यहाँ पर हमें तीसरा शब्द निकालना है, तीसरा स्थान पर कौन सा आएगा, हमें ये दिए हुए हैं। तो सब में देखिए आप पहले प्रो तो सब में दिया हुआ है, फिर उसके बाद एल यहाँ पर, एम यहाँ पर, एच यहाँ पर और एम यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है इन सब में एच हमें पहले देखने को मिलेगा, यानी ये हमारा पहले स्थान पर आएगा। उसके बाद देखोगे यहाँ पर एच आई, ठीक है, और यहाँ पर एम है, तो यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी एम है। तो एल एम एन, एल पहले आता है तो ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा, तो एम यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, पर एन यहाँ पर है। एस बाद में आएगा और एन पहले आता है, तो यानी ये हमारा तीसरे स्थान पर हो जाएगा, ये हमारा चौथे स्थान पर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो ये तो बहुत आसान से प्रश्न रहते हैं। अब देखिए ये वाला है, सीरियस स्टार से संबंधित है, तो सिग्नस क्या है, तारामंडल, क्षुद्र, गैलेक्सी या उल्का। देखिए सीरियस आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो सीरियस एक स्टार को कहा जाता है, ठीक है, और सिग्नस जो रहता है वो हमारा तारामंडल रहता है, तारामंडल, ठीक है। तो ये थोड़ा जीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया है अगर सीरियस स्टार से संबंधित है, क्योंकि सीरियस को हम स्टार ही कहते हैं, तो सिग्नस जो है ये तारामंडल होता है दरअसल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये हमें सीरीज दी हुई है और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके तुरंत पहले एक प्रतीक है और तुरंत बाद में एक व्यंजन है। ऐसा हमें स्वर देखना है। स्वर आपको पता हो तो ए ई आई ओ यू ये होते हैं अंग्रेजी में स्वर। तो इसके पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए और बाद में एक व्यंजन होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें स्वर देखना है। देखिए ये स्वर दिया हुआ है, तो इससे पहले हमें बोला गया है कि प्रतीक होना चाहिए, तो यहाँ पर तो एक दिया हुआ है जो कि अंक है, तो ये हमारा काम नहीं करेगा, ये गया। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर ये ए दिया हुआ है, तो इससे पहले आप देखोगे इसमें भी जो है नंबर दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप देखो ये वाला देखो यू, यू के पहले जो है प्रतीक दिया हुआ है जो कि हमें कहा गया था क्वेश्चन में, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। और बाद में हमें व्यंजन भी दिया हुआ है, तो दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो ये हमारा ये वाला हो गया। अब आई देखिए, आई भी एक स्वर है, तो आई आई देखोगे आप, तो आई के पहले जो है डी है, तो प्रतीक नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। बाकी और इसमें कोई स्वर है नहीं है। तो हमने देखा कि इसमें एक ही जो है ऐसा स्वर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी सेकेंड ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, कोलंबस मैगलन है तो वास्को डी गामा किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो एक प्राचीन खगोलविद है, एक प्राचीन नाविक है, उन्होंने कुछ एशियाई देशों की खोज की, ये जहाज का डिजाइन करने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो कोलंबस जो मैगलन है, कोलंबस ने जो है एक खोज की थी मैगलन। और वहीं हम बात करें तो वास्को डी गामा जो तो भारत आया था 1498 में, जो कि क्या था, एक नाविक था वो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो वास्को डी गामा जो कि पहला पुर्तगाली था जो कि वास्को डी गामा नाविक था एक दरअसल ये, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीन, एक विशेष संबंध है, तो हमें इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। जैसे कि कक्षा, विद्यालय और छात्र। आपने देखा होगा कि विद्यालय में कक्षा भी होती है और छात्र भी होते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे गेंद, बल्ला और पिच। गेंद आपको अलग देखने को मिल जाएगी, बल्ला अलग देखने को मिल जाएगी और पिच अलग देखने को मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आपको पिच में ही देखना हो, तो ग्राउंड होता है, वो तो फील्ड होती है, पिच नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहन, परिवार और भाई, ठीक है, बहन, परिवार और भाई। तो परिवार में बहन भी होती है, भाई भी होती है और भी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि हाँ ये वाला हो सकता है। आगे देखते हैं, हाथ, शरीर और उंगली। तो हाथ, शरीर और उंगली। शरीर देखिए, शरीर के अंदर आपको हाथ भी देखने को मिलता है और हाथ के अंदर उंगली देखने को मिलती है। अब आप देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए विद्यालय में कक्षा है और कक्षे के अंदर जो है वो छात्र होते हैं। अब आप देखिए, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि परिवार के अंदर, ठीक है, बहन है, तो बहन के अंदर क्या भाई होता है, नहीं होता ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन जो दिया है, शरीर है, शरीर में हमारा हाथ दिया हुआ है, ये हाथ दिया हुआ है शरीर में, और शरीर में हाथ के अंदर ही जो आप देखोगे इसमें उंगलियां हैं। तो मतलब आप देखोगे कि विद्यालय कक्षा से संबंध है और कक्षा में छात्र होते हैं, तो शरीर हाथ से संबंधित है और हाथ में उंगलियां होती है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखिए, पत्ती, पेड़ और जड़। पत्ती, पेड़ और जड़। पेड़ देखिए पत्ती अलग होती है, जड़ आपको जो है जमीन के अंदर देखने को मिलती है। तो ये हमारा एक तरीके से पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमारा आंसर थर्ड होगा इसका आंसर, ठीक है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीन किसी प्रकार के एक जैसे दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा भिन्न है, ये पूछा गया है। टमाटर, लौकी, बैगन और यहाँ पर दिया हुआ है आलू। तो देखिए टमाटर, लौकी और बैगन ये सभी जो है आपको बाहर, बाहर मतलब आपको देखते हैं, और आलू आपको देखा है कि जमीन के अंदर उगता है, जमीन के अंदर जो है ये रहता है, उगाया जाता है, जो कि एक तना है, तो इसका अंदर क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, बाकी ये सब बाहर है, तो ये सबसे भिन्न है। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आई होप आपको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, खासकर अपने फ्रेंडों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं CPCT की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।